हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हैं हमारे वर्ल्ड अफेयर्स के सेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो कुछ दिनों पहले ही रखा गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास करने के लिए, उसको यूएसए ने क्यों बैन कर दिया है, उसको क्यों ब्लॉकेज लगा दिया अपना वोट ना देकर। उसको उस रेजोल्यूशन को उन्होंने वोटिंग में जो वोटिंग प्रोसीजर था उसमें उन्होंने साथ नहीं दिया और इसीलिए जो पूरा था वो ब्लॉक हो गया। तो इसके बारे में हम जानेंगे और ये जानेंगे कि इसके पीछे उसका मत क्या है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसका रिलेशन क्या है हमारे से, क्यों ये हम इंडिया से रिलेटेड है। तो आप वीडियो को सुनिए, उसको एंड तक देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि इसका रिलेशन क्यों है और क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो इस सब की स्टार्ट होती है 10 दिन पहले, यानी कि 1 से 2 मई के बीच में, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी एंटोनियो गुटरेस ने डिमांड रखी ग्लोबल सीज फायर की। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ग्लोबल सीज फायर है क्या। तो देखिए, ग्लोबल सीज फायर का मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी स्ट्रगल्स हो रहे हैं, जहां पर भी 2 कंट्रीज के या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में कुछ वॉर की सिचुएशन हो रही है या वॉर चल रही है, तो उसको रोका जाए और उन जगह पर ईजिली जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए और जो हमारे किट्स हो गए उनको भेजने का कार्य किया जाए। ये डिमांड थी एंटोनियो गुटरेस की। और देखिए, एंटोनियो गुटरेस ने डिमांड रखी थी स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, जहां पर अभी करंट में लेबनान में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई चल रही है और लीबिया वे की बात की जाए तो यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। और अगर बात की जाए कुछ एशियन कंट्रीज़ की, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गई और भी जैसे कंट्रीज़ हो गई, उनके बीच में जो स्ट्रगल्स हैं उनको रोका जाए और वहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट किट्स हैं और मेडिसिन हैं उनको भेजने का कार्य किया जाए। इसके बारे में एंटोनियो गुटरेस ने बोला था। लेकिन इससे रिलेटेड जब एक रेजोल्यूशन को 2 दिन पहले यानी कि थर्सडे यानी कि 8 मई को लॉन्च किया गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फ्लोर पर रखा गया, तो यूएसए ने उसको मना कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया और ये कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि यूएसए इसको क्यों नहीं मानता। तो देखिए, नहीं मानने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उस रेजोल्यूशन में एक क्लॉज था और वो क्लॉज WHO को रेफर करता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्लॉज क्या होता है। देखिए, सीधी सी बात है, बहुत लंबा हो जाता है रेजोल्यूशन का एक्सप्लेन करते करते, तो आपको सीधे से बता देते हैं कि जब भी यूनाइटेड नेशन या उससे रिलेटेड जो उनकी बॉडीज होती हैं उसमें हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन पास करना मतलब कि कोई इनिशिएटिव लेना, कोई स्टेप लेना, और यूनाइटेड नेशन एज अ ग्लोबल कम्युनिटी जब कोई स्टेप लेती है तो उसको थ्रू रेजोल्यूशन ही लेती है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसमें एक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास होता है और उसमें ही ये रेजोल्यूशन पास किया गया। और एक रेजोल्यूशन के अंदर कई सारे सेक्शन होते हैं, उसमें क्लॉजेस होते हैं, एक्शंस होते हैं, क्या क्या किए जाएं। तो एक क्लॉज यानी कि एक पार्ट जिसमें ये लिखा होता है कि क्या करेगी बॉडी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्या करना चाहिए, वो क्या करेगी फ्यूचर में, उसी में WHO को रेफर करता हुआ एक वर्ड लिखा हुआ था, एक फ्रेज लिखा हुआ था, जिसके खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ने बात कही और कहा कि हम इस रेजोल्यूशन को पास होने नहीं देंगे। अब वो क्या था ये जानते हैं। देखिए, जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें एक क्लॉज में एक जगह एक फ्रेज लिखा हुआ था कि ये जो पूरा वर्क होगा उसको स्पेशल हेल्थ एजेंसीज कैरी आउट करेंगी। और यहां पर स्पेशल हेल्थ एजेंसीज का मतलब स्पेशली WHO से उसका रेफरेंस था, उसको WHO से ही जोड़ा जा रहा है क्योंकि स्पेशल हेल्थ एजेंसीज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी WHO ही है, उसी का पूरा काम होता है हेल्थ से रिलेटेड, इसीलिए वो पूरा बात थी, उसी को रिलेटेड बात चल रही थी। और जैसा कि आपको पता होगा, आप न्यूज़ से अगर कनेक्टेड हैं तो आपको ये पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने WHO की फंडिंग को भी रोक दिया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि WHO ने चाइना का साथ दिया और चाइना में हो रही जो प्रॉब्लम्स थी, पेंडेमिक जो जब राइज हो रहा था, तो WHO ने चाइना की पूरी मदद की और उस बात को वर्ल्ड से छिपाए रखा, उसके क्योर को। और अभी करंट में जो नंबर्स चाइना लेकर आ रहा है उसको भी ढंग से वो नहीं ला रहा है और WHO कहीं ना कहीं इसमें उसका पार्टनर है। तो यूएसए ने इस बात को लेकर उसकी फंडिंग रोक दी थी। और जब आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें WHO को लेकर ही बात होती है, तो यूएसए इसको इसीलिए मना कर देता है और कहता है कि नहीं, इसमें WHO का नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वहाँ के जो अमेरिकन जो डेलीगेट्स होते हैं, डेलीगेट्स यानी कि वो पर्सन जो लेकर जाता है, जो एक
रेजोल्यूशन में किसी जब कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, तो जो एक कंट्री का प्रतिनिधि होता है उसको हम डेलीगेट कहते हैं। तो यूएसए के डेलीगेट जो होते हैं वो बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ ग्लोबल सीज फायर रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक ऐसा रेजोल्यूशन लाना चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए और ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की जाए, और ये भी कहा जाए कि जो मेंबर स्टेट का कमिटमेंट है अकाउंटेबिलिटी के लिए कोविड-19 से रिलेटेड, वो उसको बढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यूएसए स्ट्रिक्टली ये कहना चाहता है कि जो ऐसी कंट्रीज जो अपनी कोविड-19 से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, डेटाज हैं, या जो मौत का जो लेवल है उसको छुपाने की कोशिश कर रही हैं, और पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और अगर उनके पास वैक्सीन है तो वो साझा नहीं कर रही हैं, तो ऐसी कंट्रीज़ को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उसमें लानी चाहिए, ऐसा रेजोल्यूशन लाना चाहिए और इन कंट्रीज़ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और ऑफकोर्स इसमें कोई और कंट्री नहीं बल्कि एकलौती कंट्री चाइना को ही वो टारगेट कर रहा है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि यूएसए बहुत ही ज़्यादा डब्ल्यूएचओ से नाराज़ है, और जैसे ही उसने देखा कि डब्ल्यूएचओ का नाम इसमें आया रेजोल्यूशन में, तो उसने ब्लॉक कर दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ग्लोबल लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगा, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन की डिमांड है वो एकदम सही है। यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि अगर यूएसए डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दिया है तो पहली बात तो वही गलत है, क्योंकि फंडिंग रोकने से पैसा जाना बंद हो जाएगा। और आपको बता दूं कि यूएसए एक बहुत बड़ा चंक लेकर आता है फंडिंग का डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ को जो फंडिंग मिलती है, करीब 14% फंडिंग सिर्फ यूएसए से आती है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फंडिंग है यूएसए ही करता है। तो यूएसए ने जब से ये फंडिंग रोक दी है, तब से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो डब्ल्यूएचओ भेजता था उन कंट्रीज़ में जो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। और अब जब यूनाइटेड नेशंस एक नया रेजोल्यूशन लाने की बात कर रहा है कि सीज फायर लाया जाए, तो यूएसए फिर से उसका साथ नहीं दे रहा है। यूएसए फिर से अपने जो पर्सनल जो फाइटिंग है उसको आगे ला रहा है। तो ये मानना बहुत ही गलत होगा, बहुत ही गड़बड़ होगा ये चीज़ अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए। सीज फायर को लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई एक कंट्री जहाँ पर लड़ाई चल रही तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लड़ाई चलती रहेगी तब तक मेडिसिनल इक्विपमेंट्स हैं, जो पीपीई किट्स हो गए, जितने भी किट्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, इनको उन कंट्री के अंदर ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अब आप खुद सोचिए कि एक कंट्री है जहाँ पर वॉर चल रही है, गोले और गोलियां चल रही हैं, तो वहाँ पर लोगों की रक्षा कोविड-19 से कैसे की जाएगी। सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए एंटोनियो गुटेरेस की डिमांड थी कि सीज फायर लाया जाए, और अब यूएसए उसका साथ नहीं दे रहा है। तो अब ये ग्लोबल कंसर्न हो सकता है। इंडिया भी इससे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल लेवल की बात है तो इंडिया भी उसमें आता है, उससे अछूता नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कौन से नए वीडियोस आपके लिए ला सकते हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ हमें टॉपिक्स देते रहिए, हम कौन कौन से वीडियोस बनाएं। टॉपिक्स की कमी नहीं है वर्ल्ड में, आपको बस हमें बताना है कि हम कौन से आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशल विद सोशलाइजर।